Hello, my sincere pranam to all of you, and very good evening. Welcome back once again. I hope that you all are doing good. I believe that you all are doing good. So we can begin with the 2 minute silence because I think, and even it's a true what जो साइलेंस में हम समझ सकते हैं वो शब्द कभी उस चीज़ को बांध ही नहीं सकते, बट विद द वर्ड्स वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, बट विद द साइलेंस वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. हम उसे शायद मौन की साथ उसे और अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. सो वी विल हैव अ 2 minute साइलेंस. So we are back. Myself Bharat, as I have told you before, Bharat, not Bharat but Bharat. So yesterday हम कहाँ पे थे? कल हम थे हम बात कर रहे थे कि जब तक हम अपने असली व्यक्तित्व को नहीं पहचानेंगे, मतलब वी वर टॉकिंग, वी वर डिस्कसिंग कि जितने चेहरे हैं, जितनी मनुष्य भगवान ने जितने चेहरे बनाए उतनी पॉसिबिलिटीज़ बनाई है, उतने व्यक्तित्व हैं. जब तक हम किसी और के व्यक्तित्व को या किसी और चीज़ को अपने ऊपर थोपते रहेंगे, अपने रियल सेल्फ को बाहर नहीं लाएंगे, तब तक हम कभी सेटिस्फाई हो नहीं सकते. ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे. यहाँ पे हमने एंड अप किया था, रैप अप किया था. तो फ्रॉम देयर हम वहाँ से थोड़ा सा उस मोमेंट पे जाके वी कैन कंटिन्यू कि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस करने का या अपने आप को जानने का, अपने आप के जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हमारा असली स्वरूप में है, उसमें स्टेबल होके उस चीज़ को स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक वी वॉन्ट बी सेटिस्फाइड. और जस्ट अ मिनट. Discipline from Michael Phelps and geopolitics from the president of France, Emmanuel Macron, all in one place on figuring out with Rajman. Global leaders, billionaires, world-class athletes, celebrities, experts, the top 1% You of know, the world everything is, tell you everyone how to want to build a winner sell us mindset, everything. how to build wealth किसी ना and किसी को success सब कुछ across भी चले जाओ, industries. सबको हमें कुछ Because when बेचना it है. comes to life and business, you don't Nobody have to have want it all figured nobody out. want You कोई just नहीं have चाहता to कि हम start आराम से शांति street से figuring बैठे out कुछ with करें. Rajamani on Spotify. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब तक हम अपने रियल सेल्फ को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे. और हम सबका सेल्फ डिफरेंट है, मतलब, और उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे हमारे रियल सेल्फ को, देन ओनली वी कैन बी परमानेंट हैप्पी. देन ओनली हम तभी पूर्ण तरीके से खुश हो सकते हैं. मतलब वही है हमारा टास्क, असली वही है कि जो हमारे अंदर है, जो हमारा पॉसिबिलिटी है, हमारी क्षमता है, जिस टास्क के लिए हमें यहाँ भेजा है, उसको तब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम उसको बाहर नहीं लाएंगे, तब तक हम वी वॉन्ट बी सेटिस्फाई. हम कुछ ना कुछ इधर उधर सीख करते रहेंगे, पर हम संतुष्ट नहीं होंगे. संतोष हमें कभी प्राप्त नहीं होगा. सो हम वहाँ से बिगिन करते हैं. तो अब अगला पैरा है हेयर गुरुजी सेइंग, आत्मविश्लेषण करें, सेल्फ एनालिसिस करें. आपके भीतर कुछ है जो हमेशा आपको कुछ और ढूंढने को उकसाता रहता है, जिसका अभाव आपको अपने जीवन में महसूस होता है.
सभी मनुष्यों के अंतर में उपलब्धि हासिल करने की एक गहरी आकांक्षा बैठी होती है। ये हमारे साथ ट्रू है। हम देखते हैं ना, कभी कभी ऐसे शांत बैठे होंगे फिर भी एकदम से यार कुछ तो है, कुछ तो है। हम कभी कभी एकदम से परेशान नहीं हो जाते। वो यही है कि हम उस चीज़ को बाहर ढूंढते हैं, उस अभाव वो हमें फील होता है लेकिन हम उसको फिगर आउट नहीं कर पाते हो क्या रहा है, तो हम उसको बाहर ढूंढते हैं। सभी मनुष्यों के मन में एक अंतर में एक उपलब्धि हासिल करने की गहरी आकांक्षा बैठी होती है। वो हमारा कसूर नहीं है, इट इज इम्प्लांटेड विद इन आवर सेल्फ बाय गॉड। क्यों? यू विल आस्क वाई। गुरु जी ने यहाँ पे पहले ही लिख दिया क्यों। क्यों हम उनसे पूछते उससे पहले उन्होंने बता दिया, क्योंकि हम परम पिता से टूटकर अलग हो चुके हैं। वी आर अपार्टेड फ्रॉम अवर फादर। हम ईश्वर में निहित अपने शाश्वत धाम से भटक चुके हैं और हम उस खोई हुई पूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए लायक रहते हैं। सो आई विल अगेन रिपीट, बिकॉज वी आर हम अपने जो सोर्स है हमारा, हमारे परम पिता जिनसे हम बिलोंग करते हैं, जो हम हैं वहाँ से हम अलग हो गए हैं। हम ईश्वर में निहित अपने शाश्वत धाम से, मतलब फ्रॉम अवर रियल होम वी केम टू दिस अर्थ। Here everything is incomplete, but that completeness which we are seeking, which we want, उसके लिए हम हमेशा ललायत रहते हैं उस completeness को, because we belong from the complete। हमारे जो सोर्स है, हमारे जो क्रिएटर हैं, हमारे जो परम पिता हैं, हमारे जो भगवान है, आप उनको जो भी बोल लो, हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, कुछ भी है, वहां से हम आए। वो जो चीज है वो पूर्ण है। अब वो बट गया है। अब बटने के बाद अब वो बटा हुआ हमारे सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, हम सबके अंदर है। तो अनटिल एंड अनलेस हम उस कंप्लीटनेस को प्राप्त नहीं कर लेते, उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। हम वी ऑलवेज क्रेव, हमें हमेशा एक आकांक्षा रहेगी यार कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है। और रहती है यार, टू बी ऑनेस्ट रहती है, तुम्हें भी रहती है, मुझे भी रहती है। क्योंकि देखो, टू बी ऑनेस्ट इन माई केस, मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, तुम्हारा स्टोरी तुम भी रिलेट कर पाओगे। ऑनेस्टली रिलेट करना, यू कैन ऑल्सो रिलेट। कभी कभार ऐसा होता है, नॉर्मली बैठे होंगे, सडन सोचेंगे यार ऐसा कर लेते हैं। वी नो, हमें पता होता है कि इस चीज़ से मुझे नहीं मिलेगा वो जो मैं ढूंढ रहा हूँ, बट स्टिल वी डू इट। क्यों? क्योंकि तब हमें पता नहीं था पहले, तब हमने वो ट्राई कर लिया। जैसे स्मोकिंग का ही ले लो आप। आई वॉज स्मोकिंग, तो स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं था ना, लेकिन तभी भी अब नाउ आई नो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू माई हेल्थ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मेरे मुंह से बदबू आती है, और मतलब मेरे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, मेरी हेल्थ भी जा रही है स्टिल। लेकिन जब भी वो मुझे उस कंप्लीटनेस का, जो मुझे ईश्वर से प्राप्त हो सकती है, जो मुझे भगवान से प्राप्त हो सकती है, उसका मुझे अभाव महसूस होता है ना, तो मेरे पास उनके पास जाने का एकदम से इंस्टेंट तो रास्ता है नहीं, तो मैं इंस्टेंट एस्केप ढूंढता हूँ। तो आई वेंट अगेन फॉर स्मोकिंग, बट आई विल लीव इट। आई एम डेफिनेटली, आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस, आई विल ऑल्सो लीव इट, एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो ट्राई, जस्ट गिव इट अ थॉट इन योर माइंड कि हम भी छोड़ना तो है ही ना अल्टीमेटली, बिकॉज इट्स नॉट बिलोंग टू अस। जो हमारा है ही नहीं उसको तो छोड़ना ही है ना, कब तक पकड़े रहेंगे, यू एंड मी बोथ। तो हम उसी आत्मा को, हमारी आत्मा उसी पूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए ललायत है। वही चीज है जो असल में हम सीख कर रहे हैं सारी चीजों में, फूड में, नए नए क्लोथ्स में, नए नए ह्यूमन बींग्स में। हम सोचते हैं यार इससे बात करके अच्छा लगेगा, उससे बात करके अच्छा लगेगा, नई नई जगह पे जाके। वी ऑलवेज वांट टू एस्केप, लेकिन वो है तो हमारे अंदर ही ना। We have to sit down, relax, and just know who we are. That is only the way. I understand कि शब्दों में कहना बहुत आसान है, मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बट मैंने इतना जान लिया है कि उसको प्राप्त किए बिना मैं सेटिस्फाई हो नहीं सकता, बिकॉज सब कुछ ट्राई कर लिया। 30 ईयर्स के हो गए, आधा जीवन निकल चुका है, सब कुछ ट्राई कर लिया, अब आधा जीवन बचा है, तो ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है। ट्राई तो करना है एटलीस्ट। कंप्लीटनेस प्राप्त नहीं होगी तो 99 पे पहुंच जाएंगे, 98 पे पहुंच जाएंगे, 70 पे पहुंच जाएंगे, 50 पे पहुंच जाएंगे, कहीं तो पहुंचेंगे, बट ट्राई तो करेंगे यार। जब इधर कभी ट्राई करने से पीछे नहीं हटे, जो मन किया, जो भी हमें
संसार ने दिखाया कि अच्छा है, जो भी हमें लगा, हमें परसीव किया हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मुंह से, व्हाटएवर कि ये अच्छा है, वी हैव डिड इट ना, तो व्हाई नॉट दिस? हमें यहाँ भी ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट यू एंड मी बोथ, वी विल ट्राई। सो आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट पैरा। आत्मा पूर्णतया परिपूर्ण है, सोल इज फुली कंप्लीट, परंतु जब यह अहम के रूप में शरीर के साथ एक रूप हो जाती है तो मानवीय अपूर्णताओं के कारण इसकी अभिव्यक्ति विकृत हो जाती है। योग हमें स्वयं में तथा दूसरों में दिव्य प्रकृति को जानना सिखाता है। योग ध्यान द्वारा हम जान सकते हैं कि हम देवता हैं। सो हेयर गुरुजी सेइंग, जो हमारी सोल है ना, जो रियल में हम हैं, वह तो पूर्ण है, दैट इज ऑलरेडी कंप्लीट। बट व्हेन वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ, जब हम अपने आप को अहम के रूप में, अहम व्हाट इज मीन, मैं कहने में सिंपल है बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। अहम के रूप में शरीर के साथ एक रूप हो जाती है। जैसे मैं अपने आप को ये सिर्फ ये शरीर मान रहा हूँ कि यार ये शरीर, मतलब ऑलवेज आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं शरीर को यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, या मैं वैसा कर लूँगा। आई एम जस्ट, मेरा सारा जो थिंकिंग है, मेरी जो सारी सोच चल रही है, वो शरीर के परे मतलब आसपास ही भटक रही है। अगर मैं ऐसा खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं वैसा करूँगा, एवरीथिंग इज अबाउट दिस बॉडी ओनली। दैट इज ईगो, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी। यार खुद तो देखो ना, तुमको भी पता है वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट। क्योंकि अगर हम शरीर होते, तो फिर हम आंखें बंद करके बस खत्म हो जाता ना हमारा संसार। बस जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप जस्ट इमेजिन एज ए स्टोन में भी खैर कॉन्शियसनेस होती है। मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ऐसे इमेजिन करो अगर हम शरीर होते सिर्फ, जैसे ऑब्जेक्ट होता मैं, तो आंखें बंद खत्म ऑब्जेक्ट। लेकिन हम तो आंखों के बाद ही, हमारा असली जो संसार है, जो अनंत है, वो तो आंखों के बाद ही। आंखें बंद करो, लॉट्स ऑफ थिंग्स, चाहे तो किसी का भी शरीर देख लो, किसी के भी जगह पहुंच जाओ, कुछ भी खाने का इमेजिन कर लो, कुछ भी कहीं भी, तो वी आर नॉट दिस बॉडी। तो वो इमेजिन कर रहा है, वो भी कोई इमेजिन कर रहा है, वो तो है ना जो पीछे से देख रहा है इनसाइड द बॉडी। तो शरीर तो ये बस अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है हमारी आत्मा को। लेकिन जब हम इस शरीर के साथ एक रूप हो जाते हैं, कि हम समझने लग जाते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, तब हमारा जो व्यक्तित्व है, आत्मा का व्यक्तित्व, वो विकृत हो जाता है, और वो धीरे धीरे विकृत होता चला जाता है। और दैट इज द कॉज ऑफ अवर सोरो। हम सोचते हैं यार इसने मेरे साथ वैसा, इसने शरीर के साथ किया, मैंने उसके साथ वैसा किया, शरीर के साथ किया, शरीर यू नॉट दिस बॉडी ना। ठीक है, अभी हमको उतना नहीं गहराई से समझ आ रही है बातें, लेकिन दैट इज ट्रू ना। अभी हम उसको एक थॉट के तरह हम उसको ग्रास्प तो कर लेते हैं। द डे विल ऑल्सो कम, धीरे धीरे हमें समझ आएगा। स्टार्टिंग में हमने ABCD सीखा था ना, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ABCD। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम ABCD, यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम ABCD, वी ऑल आर एट द सेम लेवल। लेकिन वी हैव टू शो द करेज, वी हैव टू शो द क्यूरोसिटी। करेज, not curiosity but courage is the right word, to go beyond this body, to understand ourselves beyond this body, because हम हैं तो इस शरीर के परे ही ना, तो अपने आप को जानने का एक बार कोशिश तो हम करेंगे। तो यहाँ पे गुरुजी सेइंग, योग हमें स्वयं में तथा दूसरों में दिव्य प्रकृति को जानना सिखाता है। योग इज व्हाट? योग इज दैट वननेस विद गॉड। when we become our real self, that means योग। when we become one with our God, योग मतलब जोड़ना। when we become one with God, तो जब हम अपने रियल सेल्फ से जुड़ गए, suppose we are not identifying ourselves with this body, हम एक दूसरे को, हम अपने आप को इस शरीर की तरह नहीं पहचान रहे, हमने हमारे आप को जान लिया कि हम क्या हैं, तब हम स्वतः ही ऑटोमेटिकली दूसरों में भी वे दिव्य प्रकृति
देख लेंगे, दूसरों में भी हम वही देखेंगे ना, क्योंकि जब मैंने अपने शरीर के पार अपने आप को देख लिया तो इट्स इजी फॉर मी टू you see you beyond your body. Your listening experience. Enjoy your music fully when you play songs in any order. Download them offline at higher quality and listen to them ad-free. It's what your ears deserve. Tap the banner to learn more. हाँ, तो जब हम उसको देख लेंगे, जब स्वयं को हम बॉडी से डिफरेंट आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे धीरे धीरे, कि ऐसा एक थॉट तो डालो कि हम शरीर नहीं है, आई एम नॉट दिस बॉडी। बस अब हम थॉट का सीड डाल रहे हैं, हम नहीं सोच रहे क्या होगा, कैसे कैसे, बस थॉट का सीड वी जस्ट हैव टू डाल दिया, वाटरिंग वो कर देंगे, बस हमें सीड डालना है। अब उसके बाद गुरुजी कह रहे हैं योग ध्यान द्वारा हम जान सकते हैं कि हम देवता हैं। योग जुड़ना और जुड़ते हुए ध्यान करना, मतलब ध्यान करना मतलब एकाग्र होना, बैठना, हमेशा इधर उधर भटकना नहीं कि यार ये हो के ये हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, वहाँ चला जाऊँगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लूँगा तो मुझे ये हो जाएगा। नो, जस्ट सिट wherever you are, in what situation you are, just sit and go inside, just focus. धीरे 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 थॉट हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे। जो लेफ्ट होगा वही तुम हो, वही हम हो, वही मैं हूँ, वही तुम हो, और वही देवता है। हम देवता हैं, हम जान जाएंगे कि हम देवता हैं, बिकॉज वी आर। सो हियर गुरुजी सेइंग देवता का मतलब है तुम देवता हो, हम देवता हैं, हम सभी उस परम ब्रह्म, मतलब दैट वन बिहाइंड एवरीथिंग, यू नो। हम कुछ भी बोलते हैं, एवरी वन के पीछे भी वन आता है ना, एवरी वन। तो हर चीज एक, मतलब आप तो देखो ना यार, सब कुछ तो होगा परम ब्रह्म, वही एनर्जी मान लो आप उसको। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं ने तो बनाया है हमें। बच्चे मीट व्हाट? क्रिएटर। उन्हीं ने हमें बनाया तो हम उनके बच्चे हैं। तो उसके बाद आई विल रीड द नेक्स्ट पैरा। हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु जब पानी की सतह शांत होती है तो चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। जैसे आप इमेजिन करो, एक बाउल है, उसको हम रख देते हैं, उसको ऐसे शेक करके हम रख देते हैं, तो उसमें आप चंद्रमा या कोई भी प्रतिबिंब देखोगे अपना स्वयं का भी, तो वो साफ नहीं दिखाई देगा ना चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा इज फुल ऑफ ब्राइटनेस। मतलब वहाँ लाइट होती है ना चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा का देखना इजी। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना भले ही। तब हम उसको ऐसे हिला देते हैं ना पानी को, तो वो जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो उसमें क्लियरली नहीं दिखाई देता, वो ऐसे हैपहैज़र्ड और हिलता डुलता सा दिखाई देता है। ऐसा ही मन के शांत है, मन के साथ है। मन मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं इधर, कभी इस थॉट्स, जैसे पानी इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है। पानी मतलब एक तरीके से आप ले लो आवर कॉन्शियसनेस, हमारा ध्यान। अब थॉट्स, लहरें थॉट्स हो गए, कभी इस थॉट पे गया, यार ऐसा हो जाता, यार वैसा हो जाता, यार वैसा हो जाता, यार वो क्यों नहीं हुआ, यार वैसा क्यों हुआ, यार वैसा हो जाएगा, वो ऐसा दोस्त, वो ऐसा क्यों है, वो वैसी क्यों है, वो वैसा क्यों नहीं है, मुझे वो लेना है, मुझे वो करना है, मुझे वहाँ जाके खाना है, मुझे उस सिटी में जाना है। दीज ऑल आर थॉट्स। हम इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन जब ये शांत होता है, ये सब जान जाता है धीरे 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 बाय प्रैक्टिस, ये जान जाता है कि ये सारे सिर्फ थॉट्स है, दैट इज नॉट रियलिटी। तो वो जो रियल सेल्फ है, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, चंद्रमा मीन दैट गॉड, परम ब्रह्म, और उनका प्रतिबिंब हम हैं। तो धीरे 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 हम हटते जाते हैं। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अपने एक्सपीरियंस से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी कुछ, सबने एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, सबको भगवान देने दिया है, यहाँ पे हमको भेजा है एक्सपीरियंस करने के लिए। अपने पुराने पास को उठा के देखते हैं तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन फिगर इट आउट। देख सकते हैं कि यार
मैंने ऐसा सोचा था वैसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। खुश तो हो जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग खुश, बट वैसा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहता है ना, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दैट इज ट्रू। और दैट इज सेम विद एवरीवन, सबके साथ है वो। तो जब हम शांत हो जाएंगे, धीरे 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 जान जाएंगे कि यार ये सारे थॉट्स है, धीरे हटाओ हटाओ हटाओ, शांत होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो आत्मा के चंद्रमा रूपी चेहरे का प्रतिबिंब आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। आत्मा के रूप में हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। जब ध्यान की प्रविधियों द्वारा हम मन की झील से चंचल विचारों को हटा देते हैं, तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के एक परिशुद्ध प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं और यह जान लेते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक है। तो धीरे 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 वो सारे थॉट्स, बिकॉज देखो तुम आज ही ट्राई करके देखना, 2 मिनट के लिए बैठना, आई एम सेइंग जस्ट, जैसे ही आंख बंद करके बैठोगे ना, यार वैसा क्यों, कभी हो सकता है वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा, ऐसे करके मन वो हमेशा हमें रियलिटी पे जाने ही नहीं देता, क्योंकि जैसे ही हम रियलिटी पे धीरे 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 जाएंगे तो उसका अस्तित्व खत्म होता है ना। और कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ अपना अस्तित्व कभी नहीं खोना चाहती। आप ऐसे इमेजिन करो इस चीज़ को, हम एक मीटिंग में हैं, हम एक जगह पे, एवरीबडी वांट अटेंशन ना, ऐसे मन को भी अटेंशन चाहिए, लेकिन अनटिल अनलेस हम उसको अटेंशन देते रहेंगे तो वो हमारा अटेंशन लेता रहेगा। बट हमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव टू सिट स्टिल। हमें रोकना भी नहीं है, हमें भागना भी नहीं है, हमें दौड़ना भी नहीं है, हमें रुकना भी नहीं है, हमें बस जैसे है बैठते रहना, देखते रहना है क्या थॉट आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे कि रील स्क्रॉल करते जाते हैं ना, ऐसे थॉट को स्क्रॉल करते जाना है। अच्छा ऐसा, ओके, अच्छा ऐसा, ओके, अच्छा ऐसा, ठीक है, अच्छा ऐसा, ठीक है, अच्छा ऐसा, ठीक है, मतलब जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। फिर धीरे धीरे मोमेंट्स आते हैं स्टिलनेस के, तो धीरे धीरे वो आएंगे हमारे साथ। ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं तो आएंगे, तो बोल रहे हैं तो आएंगे, दैट इज आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर, आते हैं। और दैट टाइम वी फील दैट पीस कि यार मैं तो बिना किसी चीज के भी एकदम खुश हूं। फिर धीरे धीरे हमें वहां से एक झलक मिलना शुरू होती है, फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, 2 मिनट का ट्राई देना, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई। यार साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जो भी अपन पढ़ रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो साथ में, फिर मजा नहीं आएगा अपन को। टू मेक दैट अवर कन्वर्सेशन एंजॉयबल, वी हैव टू डू इट, प्रैक्टिस हमें साथ साथ करनी है। 2-2 मिनट 3 मिनट, आप कभी भी बैठे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी बैठे हो, अकेले बैठे हो, 2 मिनट मोबाइल को साइड में रख के अपने मन के अंदर के थॉट्स की रील को स्क्रॉल करना है, ऐसे मानो तुम तो। आई एम रीडिंग वन मोर पैरा। आत्म साक्षात्कार, शरीर मन एवं आत्मा में यह जानना है कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक हैं, कि हमें यह प्रार्थना नहीं करनी कि वे हमारे पास आएं, कि हम न केवल सदैव उनके समीप हैं, अतः अपितु ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारी सर्वव्यापकता है। यह है कि हम उनके अभी भी उतने ही अंश हैं जितने कि हम सदैव रहेंगे। हमें केवल इतना ही करना है कि हम अपनी जानकारी सुधारें। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब स्वयं को जान लेना। इन दिस बॉडी, इन दिस माइंड एंड इन दिस सोल, शरीर मन और आत्मा में यह जानना कि हम जो ईश्वर की सर्वव्यापकता है, मतलब गॉड का जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ पूरा ब्रह्मांड, जो भी हम देख सकते हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, जो भी हम समझ सकते हैं, और इसके बियॉन्ड भी, उसके साथ हम एक हैं, वो हमारा ही है। हमें उनसे यह प्रार्थना नहीं करनी, वी डोंट हैव टू प्रे कि गॉड प्लीज कम टू अस, गॉड प्लीज कम टू अस, गॉड प्लीज कम टू अस। वी कैन ऑल्सो प्रे, बट हम उनके पास ही हैं। हमें उनसे प्रार्थना नहीं कि वे हमारे पास आए, वे हमारे पास हैं, हम उनके पास ही हैं। वी ऑलवेज एट दिस मोमेंट ऑल्सो हम उनके उतने ही करीब हैं जितना कि कभी होंगे, जितना कि कभी थे। अपितु ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारी सर्वव्यापकता है। उनकी सर्वव्यापकता, जैसे वो ओमनी प्रेजेंस है, सब जगह प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है, हम भी वैसे ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम अपने आप को बॉडी मान के बैठे, तो वो बॉडी, उससे धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में ना अपन, हम उनके उतने ही अंश हैं अभी भी जितने कि हम सदैव रहेंगे। आज भी हम उनके उतने ही
उतने ही करीब हैं जितने कि हम कभी हो सकते हैं, कभी थे। हमें केवल इतना ही करना है कि हम अपनी जानकारी सुधारें। वी ओनली हैव टू इम्प्रूव अवर नॉलेज। मतलब जैसे आप ऐसे इसको ऐसे इमेजिन करो, इट्स लाइक दैट, आप इमेजिन करो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने सारी प्रिपरेशन की हुई है, बट सडनली आपको एक ट्रॉमा हो गया एंड यू फॉरगेट ऑल दैट कि आपने प्रिपरेशन की हुई है या आप तैयार हो उस चीज़ के लिए। तो आई एम जस्ट गिविंग यू, गुरुजी इज गिविंग अस अ रिमाइंडर कि हम उनके पास ही हैं, बस हमें हमारे बोध को बोध मतलब जानने को, हमें बस ये चीज़ अपने आप को बतानी है कि वी आर नियर टू हिम, वी आर नॉट दिस बॉडी। बट हमने उस ना जानने को, जो ट्रुथ नहीं है कि यार मैं ये शरीर, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ली। फॉर अ मोमेंट इट्स इंटरप्टिंग अस, इट्स ओके, वी वांट इंटरप्ट। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इस शो में मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसे वॉइस आर्टिस्ट से जिन्होंने आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को आवाज देकर आपका बचपन बनाया है यार। डोरेमोन मुझे गैजेट दो ना। पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तो जल्दी से स्पॉटिफाई पे द मोटरमाउथ शो सर्च करो और फॉलो करो और सारे एपिसोड सुन लो। अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमें बस हमारे बोध को उन्नत करना है, हमारी नोइंग को उन्नत करना है। जैसे ऐसा मानो तुम तो कि तुमको सब पता है, पर मानो मत, पता ही है रियलिटी में, बट अज्यूम करना पड़ेगा ना। जैसे माना कि एक्स, तो माना कि मान लो कि वी आर वन विद गॉड, और धीरे 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 जो मान लिया, वो माना कि एक्स तो धीरे धीरे प्रूव हो ही जाता है ना। तो स्टार्टिंग में बड़ा डिफिकल्ट लगता है जब पहली बार किया तो सपोज, तो हम में से कईयों ने तो बोला हाउ कैन वी सपोज इफ देयर इज नो एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ वी कैन सपोज, मुझे भी आते हैं, तुम्हें भी आते होंगे, इट्स ऑब्वियस। बट कुछ ना मानने से तो बेहतर है ना मान लें कुछ, बिकॉज यहाँ पे तो सब मान के देख लिया। देखो भाई, इन माई केस आई एम टेलिंग यू, मान के देखा, हर चीज़ वो ट्राई करी, जो भी माना के सुख है उसमें, हर चीज़, और एक्सट्रीम पे ट्राई करी, और एट लास्ट आई हैव ओनली लेफ्ट विद एम्प्टीनेस, विद सोरोनेस, फील लाइक दैट समथिंग इज टुक अवे फ्रॉम मी। मुझे कुछ मिला नहीं, सिर्फ मुझसे कुछ गया। क्या गया? मेरा फोकस गया, मेरी एकाग्रता गई, मेरी कभी कुछ मिला नहीं, बस हमेशा कुछ गया। तो इतना मानने में क्या, एक बार ये भी मान के देखते हैं, जब उतना सब कुछ माना तो ये भी सपोज करेंगे। एंड आई बिलीव दैट यू विल ऑल्सो सपोज, एंड आई एम ऑल्सो सपोजिंग वी आर वन विद गॉड। सो वी हैव टू improve our vision. So here we are ending this session, not this session, but this conversation between us. For now, we will meet tomorrow, and I hope you are liking this content, not content, but the conversation between us. I want to make it two-way. I just want you to tell something from your side too. I want to make it two-way. I want to make it two-way. I know you want to talk to me, but don't be hesitate. We can figure it out together. हम इसे साथ में सुलझाएंगे, हम इसे साथ में हल करेंगे, और हम साथ में अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को जानेंगे। Thank you so much. Thank you so much to come here to visit this video, to give your precious time for me, for this for our conversation. I'm really so thankful to you. My good wishes to you and your family and your loved ones and surrounding you everywhere. My good wishes, and we can wrap up. We will finish this session, this conversation with the affirmation. So we will first affirm loudly, and gradually we will slowly we will chant it in our mind. I will succeed with your grace and power. 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 I will succeed with your grace and power.